भारत में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कोलकंदा नामी एक शहर है, जहाँ एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का वक्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहाँ से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इस कदर मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सर उठाया और नवाब से कहा, फ़ायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद इसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा तो इन 4 हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है और दूसरा हिस्सा कर्ज़ चुकाने में ख़त्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लौटा देता हूँ। नवाब को किसान की ये अजीब व गरीब बातें सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। हैरत से पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आईं। साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी ख़त्म नहीं होता? और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर एक चौथाई रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने जवाब दिया, जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद उसका सूद मैं अदा करता हूँ। एक हिस्सा टैक्स देने के, दूसरा हिस्सा ये अदा हो जाता है और तीसरा हिस्सा किसे देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, ये मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल जहेज़ के बिना शादी नहीं होती और जहेज़ एक फ़जूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहेज़ के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लुटाना ही हुआ। नवाब इसकी मुदल्लल गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हुआ और एक बड़ी रकम उसे इनाम के तौर पर देकर रुखसत हो गया।